अस्सलाम वालेकुम। आजकल जितनी भी तलाक़ें हो रही हैं ना, वो आपके अपने घर वालों की वजह से हो रही हैं। जी हाँ, आपके अपने अम्मी अब्बू की वजह से हो रही हैं, और मैं भी उनमें से एक हूँ। क्योंकि हमारे अम्मी अब्बू जिनसे ना, वो हमें शादी के टाइम ये तो सिखा देते हैं, बेटा उनके सामने बोलना नहीं है, किसी के साथ बहस नहीं करनी है, अपना घर बचाने के लिए सब्र करना है। लेकिन वो हमें कॉन्फिडेंस नहीं देते कि बेटा अपने वक्त आने पर अपने हक के लिए बोलना भी है तुमने। और वो हमें ये नहीं सिखा के भेजते कि तुम्हें कोई हुनर आना चाहिए, जिस हुनर की बुनियाद पर कल तुम खड़ी होकर अपना खर्च उठा सको, अपने बच्चों का खर्च उठा सको, तुम्हें भूखा ना बैठना पड़े, तुम्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, रोटी के लिए किसी का मुंह ना देखना पड़े, हाँ कि वो रोटी देंगे तो मैं खाऊंगी। नहीं, तुम्हारे पास इतने पैसे हो, तुम कोई ऐसा काम करती हो कि तुम अपने लिए रोटी कमा के खा सको, चाहे वो घर में तुम्हें सिलाई ही क्यों ना आती हो। मैंने भी सिलाई के लिए एडमिशन लिया था, लेकिन मुझे सिलाई नहीं सीखनी दी, जिसकी वजह से आज मुझे दर बदर रुलना पड़ा है। अगर मेरे पास कोई हुनर होता ना, तो मैं घर बैठकर अपना काम कर सकती थी, अपने बच्चे का खर्चा उठा सकती थी, और किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकती थी। आप यकीन करें, जब हम अदालत में जाते हैं ना, तो हम देखते हैं कि 90% जो उनसी लड़कियां ना, उनके घर इसी वजह से ख़राब हो रहे हैं कि उनके पास कोई हुनर नहीं होता, और वो फिर अपने हस्बैंड से खर्चा मांगती हैं, और खर्चों पे लड़ाइयाँ होती हैं, जिसकी वजह से आखिर आकर ना कोर्ट्स में जाना पड़ता है, खुला हो जाती है, तलाक हो जाती है, क्या जी मियाँ खर्चा नहीं दे रहा। तो आप मुझे ये बताएं कि आप अपने बच्चों को इतना मजबूत बनाएं कि उन्हें खर्चा मांगना ही ना पड़े, शोहर के ऊपर इतनी जिम्मेदारी ही ना डालनी पड़े कि वो आपसे लड़ाई झगड़ा करे, घर का सुकून तबाह हो। क्योंकि माँ बाप ना अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि आपने खुद मजबूत होना है। जो हमारे तरह के मिडिल क्लास लोग हैं ना, जो मोहल्लों में रहते हैं, मोहल्लों में ये होता है लड़की बाहर जा रही है, अब बाप भाई बैठ के इसकी कमाइयाँ खाएंगे, अब बेटी कमाएगी और बाप भाई बैठ के खाएंगे। तो इस तरह की बातों से फिर हमारे बाबा इमोशनल हो जाते हैं, उनकी ना जो गैरत है वो जाग जाती है, और वो फिर हमें जो उनसे ना बाहर नहीं जाने देते। वो कहते हैं नहीं, यहीं रहो, शादी करके अपने शोहर के घर जाना, जो मर्जी करना। आगे से फिर माशाल्लाह से सुभान अल्लाह, शोहर भी इतने अच्छे मिलते हैं जिसकी कोई हद नहीं। वो भी कहते हैं हाँ बीबी यहाँ घर पे बैठो, मेरी इज्जत है, और तुम बेशक भले भूखी बैठी रहो, बेशक तुम्हारे पास कपड़े ना हो, लेकिन ये बात है कि तुम बाहर नहीं जा सकती, तुम काम नहीं कर सकती। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के ये कहती हूँ कि अपनी बेटियों को कोई हुनर सिखाएं, उनको घर में कपड़े सिलाई करना सिखाएं, क्योंकि आजकल के दौर में तो लड़कियां क्या कुछ कर रही हैं, किस किस शोबे में नहीं है। लेकिन जो हमारे तरह के मिडिल क्लास लोग हैं ना, जिनके मर्दों की जहनीत अभी भी बहुत ही जिनसी है ना, वो पिछले ज़मानों में चल रही है, वो यही कहते हैं कि नहीं जी घर में बैठो, और घर में बैठ के ही ना तुम लोग अपनी चार दीवारी के अंदर रहो, जब अपने मियाँ के घर जाओगे सब कुछ कर लेना। अब मियाँ के घर जाके हम क्या कर सकते हैं? मियाँ के घर जाके हम उसको कहेंगे कि हमें रोटी खानी है, या हमें बच्चे के लिए पैम्पर चाहिए, बच्चे के लिए दूध चाहिए, तो फिर मियाँ ने आगे से क्या करना है, मेरे पास पैसे नहीं है। सास ने कहना ये तो बड़ी फजूल खर्च है भाई, ये तो बहुत बुरी है, हम इसे कहाँ से उठा के लाए थे, जिस घर से उठा के लाए थे वहाँ बच्चे पैम्पर बांधते थे। किस किस्म की भी बातें सुननी पड़ती हैं। तो जब आपके अपने पास पैसे होंगे ना, तो आप अपने पैसों से सब कुछ ले सकती हैं, आप किसी से मांग नहीं सकती हैं, और आपकी लड़ाई झगड़े जो उनसे ना वो कम हो जाएंगे। तो हमारे अम्मी अबू को ना अपनी बेटियों के जहेज बनाने के साथ साथ ना, उनके लिए उनका मुस्तकबिल भी बनाना चाहिए। अच्छा, जो हमारे अम्मी अब्बू थे ना, हमारे अम्मी अब्बू क्या कहते थे कि जिनसे ना इसने सारी जिंदगी घर के ही काम करने हैं ना, क्या करना है हमने इसको बाहर भेज के या कुछ सिखा के। जैसे कोई भी काम है ना, तो इसको सिखाने की क्या ज़रूरत है, इसको घर के काम सिखाओ। अब्बू ज़्यादातर अम्मी को कहते थे इसको घर के काम सिखाओ ना, इसने आगे जाके घर के ही काम करने हैं ना। घर के काम तो हमने करने हैं, लेकिन अल्लाह ना करे जब हम पे ऐसा वक्त आ जाता है कि हमें बाहर के भी काम करने पड़ते हैं, फिर हमें वो नौकरियां नहीं मिलती, फिर हमें वो काम नहीं मिलते। अगर आपका 20 दिन का बच्चा है ना, तो आपको अगर सिलाई आती है तो आप घर बैठ के कपड़े सी सकती हैं, आपको बाहर जाके कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इतने छोटे से बच्चे के साथ। और आप यकीन करें कि खर्चे के ऊपर मैंने अदालतों में इस तरह के केस देखे हैं कि रात के 3 बजे शोहर ने ना अपनी बीवी और अपनी 2 बेटियों को नंगे पांव दुपट्टा उतार के तो घर से बाहर निकाल दिया। मैंने इस तरह के केस भी देखे हैं। क्या जी, उसने कहा कि आपने आज भी खर्चा नहीं दिया, आज भी हम लोग अभी तक इंतजार करते रहे हैं, आप जो है ना खाने का सामान भी नहीं लाए हैं, उसने पकड़ के उनको बाहर निकाल दिया। मैंने इस तरह के भी केस देखे हैं। मैंने 10 साल अदालतों में हर किस्म का केस देखा, और सबसे ज्यादा मैंने यही सुना है कि खर्चे पे, जी किस चीज पे लड़ाई हुई है, खर्चे पे। खर्चे पे, मैं कहती हूँ खर्चे पे। और मेरा अपना जो केस था ना, वो भी इसी के ही करीब करीब था कि हमारा भी खर्चे का ही केस था ज्यादातर। तो मैं कहती हूँ कि आप सोच नहीं सकते कि अगर आप कमा नहीं सकते ना, तो आप भिखारी बन जाते हैं। मैं सब माँ बाप से ना हाथ जोड़ के ये उनसे इल्तिजा करती हूँ कि प्लीज अपनी बेटियों को भिखारी बनने से बचाएं। शादी का रिश्ता वाकई दोनों तरफ से जिम्मेदारी का होता है, मर्द और औरत दोनों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जो औरत घर से बाहर नहीं निकलती, जिसको घर से बाहर निकलते भी डर लगता है, मर्दों की आंखें देखना, उनकी हर चीज जो है ना, मर्द किस तरह से जा रहे हैं, उनके बीच में सहम के गुजरती है, उसको डर लगता है वो कैसे जाके कमाएगी। और उसको फिर जो है ना, उस शोहर के ऊपर पूरी जिम्मेदारी डाल देना। मेरा मियाँ हर घर का सारा खर्चा उठाता था। ऐसा नहीं था कि वो कमा नहीं रहा था और उसकी शादी हो गई थी, नहीं, वो अपने घर का वाहिद कमाने वाला था, और उसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां पड़ी।
और जब मेरी जिम्मेदारी उसके ऊपर एक्स्ट्रा पड़ गई, मैं एक्स्ट्रा थी। फिर आगे से मेरे बच्चों की जिम्मेदारी थी, मेरी बेटी हुई, मेरी बेटी की डेथ हो गई। और मैं आपको बताऊंगी कि मेरी बेटी की डेथ कैसे हुई, किस तरह से हुई। उसकी डेथ हो गई सिर्फ खर्चों के पीछे। फिर मैंने अपने बेटे को जिंदगी देने के लिए अपनी अम्मी के घर रहने का फैसला किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि खर्चे के पीछे मेरे बेटे को कुछ हो जाए और मैं जो है ना वो जाके उनकी कब्रों पे रोती रहूं, क्योंकि मैं अपनी बेटी की कब्र पे जाके रोती थी और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बहुत दर्द था, बहुत दुख था। तो मैंने अपने बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए इतना बड़ा फैसला लिया और 10 साल अदालतों में धिक्के खाने के बाद आज मैं जब आपके सामने खड़ी हूँ ना, तो मैं आपसे बस यही इल्तिजा कर रही हूँ कि अपनी बेटियों को मजबूत बनाएं। उनको बेटियों को मजबूत होना चाहिए। आपको पता है मेरे अबू की डेथ जब हुई ना, तो मैं 15-16 साल की थी। तो भाई मेरा छोटा था, वो 10 साल का था। हम 2 बहन भाई थे। अम्मी ने ना फिर मुझे कहा कि चलो मैं तुम्हें सिलाई वगैरह सिखा देती हूँ ना। मैंने कहा ठीक है। मैं गई, बाजी भी बहुत अच्छी थी। 2 दिन में सबने मेरे भाई को कहा, 10 साल का बच्चा, उसको कहा तेरी बहन जा रही होती है गलियों में। मेरे भाई ने कहा नहीं जी तुमने सिलाई नहीं सीखनी। मैंने कहा भाई मुझे सीखने दो। मैंने रोना धोना किया, मैंने कहा मैंने सीखना है, बाजी भी बहुत अच्छी है। लेकिन मेरे भाई ने कहा नहीं अम्मी इसने भाई नहीं जाना, मुझे उस लड़के ने भी कहा तुम्हारी बहन जा रही थी। मैंने कहा तुम इतने छोटे से तुम उसे मेरे सामने लेके आओ। कहता है नहीं जी तुमने बाहर नहीं जाना। अम्मी ने मेरे भाई की बात मानी कि ठीक है वो लड़का है वो बाहर जाता है, तुमने सिलाई नहीं सीखने जाना। मैं चुप करके बैठ गई। फिर इसी तरह करते करते रिश्ते आने शुरू हुए। 2-3 रिश्तों के बाद फिर मेरा रिश्ता हो गया, फिर शादी हो गई। फिर जी उसके बाद शादी के बाद जब जो है ना अम्मी को मेरे खर्चात उठाने पड़े, अम्मी को जब खर्चा करना पड़ा, फिर मैंने कहा अगर मैंने सिलाई सीखी होती ना तो मैं एक सूट भी सिलाई करती तो मेरा 1000-1500 रुपया बन जाता। अब आपको मेरे खर्चे उठाने पड़े, अम्मी कहाँ से खर्चे उठाती। अम्मी खुद बेवा थी। हमारा शुक्र है कि घर रेंट पे था, लगा हुआ था, तो अम्मी को थोड़ा बहुत रेंट आ जाता था। तो अम्मी ने मेरी हेल्प की जहाँ तक अम्मी कर सकती थी। 2 साल अम्मी ने निभाया बहुत मुश्किलों से। तो उस बीच में मेरी बेटी की डेथ भी हो गई, मेरे साथ बहुत कुछ हो गया। मैं इंशाल्लाह आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि एक कमज़ोर बेटी जब आप ब्याह के किसी घर में दे देते हो ना, तो उसके साथ किस किस्म की जनसे ना इंतहा के जुल्म होते हैं। और वो क्या कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती। फिर अम्मी के घर वापस आई, फिर बेटे का साथ था। फिर उसके बाद जब मेरा बेटा पैदा हुआ ना, तो मेरे पास कुछ नहीं था। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके साथ अपनी पूरी लाइफ स्टोरी शेयर करूंगी, और उसके लिए ना बहुत सारी हिम्मत चाहिए, और मैं बहुत सारी हिम्मत जमा करके आपके साथ अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करूंगी। क्योंकि आप सबको पता हो कि किस तरह से इंसान इस दुनिया में दूसरे इंसान पर जुल्म कर रहा है। तो अभी के लिए मुझे दी इजाज़त। चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।